नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त बहसबाजीगर का है और दिलचस्प ये है कि इस वक्त हवाएं पश्चिम बंगाल में बड़ी तेज चल रही हैं। कोलकाता शहर से आप बहसबाजीगर का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ मौजूद जनता का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज का विषय अब हम आपको समझाना चाहते हैं। दरअसल जब आप देखेंगे कि पूरी तस्वीर पहले फेज के बाद क्या बन रही है, वो ये कि ऐतिहासिक रूप से आजादी के बाद आज तक पश्चिम बंगाल में इतना वोट प्रतिशत नहीं रहा है। 92.8%, जो ये साफ इशारा कर रहा है कि इस बार जनता खुलकर निकली है अपना वोट डालने के लिए। अब इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो आपने 92 लाख वोट एसआईआर में काटा, उसकी वजह से जो डिनोमिनेटर है यानी जो परसेंटेज है वो अपने आप ही ऊपर भाग रहा है। दूसरा तरीका है कि 3 करोड़ 60 लाख मतदाताओं में से 3 करोड़ 34 लाख 40 हजार वोटर घरों से बाहर निकले अपना वोट डालने के लिए। एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि साल 2011 में जब वाम दलों की सरकार को पूरी तरह से ध्वस्त किया था ममता सरकार ने, उस वक्त भी साल 2011 में ऐतिहासिक वोटिंग हुई थी पश्चिम बंगाल में। 84% के आसपास वोटिंग हुई थी और यह इतिहास बंगाल में रचा गया। आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग उस वक्त पर हुई थी और ममता बनर्जी ने वाम दलों की सरकार का सफाया करके अपना वर्चस्व बंगाल की राजनीति में कायम किया था। अब सवाल यही है, बीजेपी कह रही है 152 वोटों में जो सीटें हैं उनमें से 110, टीएमसी कह रही है 152 में से 125 ये ले जाए, 110 ये ले गए। कौन जीतेगा 4 मई को तय होगा। लेकिन क्या वोटर टर्नआउट इस बात का इशारा करती है कि भय मुक्त होकर वोटर ने अपना वोट डाला है? क्या वो इस बात का इशारा करती है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करना चाहते हैं हमारे साथ जो तीनों जजेस आज इस बहस में शामिल होंगे। बहसबाजीगर में ये तय करेंगे कि आज इन 6 वक्ताओं में से सबसे अच्छा कौन बोलता है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुपर्णा मोइत्रा संस्थापक हैं इंडियन पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन के, आपका बहुत स्वागत है। और तालियों के साथ इंद्रजीत कुंडू हमारे यहाँ पर ब्यूरो हेड है पश्चिम बंगाल में, बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों को आज जज करना है कि इन 6 में से सबसे अच्छी दलील। देखिए डिबेट, और कहते हैं ना कि बंगाल में तो डिबेट का पूरा कल्चर है, तो इससे अच्छी जमीन नहीं मिल सकती थी। कोलकाता में आज ये बहस होगी। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए। 2 टीमें हैं, जैसा कि आपको बता दूं 2 टीमें हम बनाते हैं इस शो में। एक शो जो ये पहले 3 लोग हैं ये पहली टीम की तरफ से हैं और उसके बाद जो 3 लोग हैं वो विपक्ष की तरफ से हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें हमारे साथ जो शामिल हो रहे हैं अजय आलोक जी, जो कि पक्ष की तरफ से आज इस मोशन पर बोलेंगे। उसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के। तालियों के साथ थोड़ा ताली बजा दीजिए, जोश इनका बढ़ेगा। प्रतीम रंजन बोस राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। मोमिता चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और अनुभव मैती हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो आज का मोशन भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आज का मोशन बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी अपनी तरफ से धल्लेदार ताबड़तोड़ बैटिंग करने का खूब मौका मिलेगा। आज बहसबाजीगर का मोशन है, क्या ममता सरकार के खिलाफ हवा की ही वजह से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है? इसको आम भाषा में समझिए तो क्या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है? अजय आलोक जी लपकेंगे हाँ, और उधर से आएगा सीधा विरोध कि नहीं ये प्रो इनकम्बेंसी है। तो आइए सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं जो पहले 2 प्रवक्ता हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। 2-2 मिनट का समय दोनों को मिलेगा जिसमें उनको अपनी बात रखनी है। अजय आलोक जी आकर इधर से अपनी जगह ले लीजिए, और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता टीएमसी के अगेंस्ट द मोशन बोलने वाले हैं, तो आप यहां पर आकर खड़े हो जाइए। तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं, और चूंकि आप यहां पर सत्ताधारी पार्टी हैं तो आप ही के साथ शुरुआत करते हैं इस विषय पर कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसी हवा है, इसी वजह से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले तो कोलकाता महानगरी में आपका स्वागत है, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उन्नयन का काम 15 वर्षों से आपने देखा है, ममता बनर्जी के शासन में हुआ है,
उसके लिए लोग बढ़ करके ममता बनर्जी को वोट डाल रहे हैं। जिस तरह से 4 नवंबर से जिस तरह से अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, 200 से ज्यादा लोग मर गए, लोगों ने सुसाइड की, 27 लाख लोगों के नाम काटे गए। जो लोगों के नाम कटे, किसी घर में 5 व्यक्ति के नाम ऐड हुए और 3 के कट गए। अगर उसमें कोई मोदी जी का प्रशंसक है तो बाकी लोग जो है वो मिल करके वोट इसलिए करेंगे कि उनके घर के लोगों के वोट काट दिए गए। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि 326 अनुच्छेद का उल्लंघन करके वोटिंग हो रही है। अगर योग्य कोई वोटर है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। और लोकतंत्र हंस रहा है आज सबके ऊपर में, क्योंकि जो स्थिति है पश्चिम बंगाल के अंदर में, जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर में पश्चिम बंगाल एक मांग बन रहा है जनता के बीच में। जनता की बात कर रहा है कि जनता जो है जनार्दन है, और झूठ जो बोल रहे हैं कि 1500 से 3000 देंगे, दिल्ली में क्या दिया है आपको पता है, इनकी सरकार है। झूठ के वादे, झूठे ढकोसले, और पूरा मीडिया नैरेटिव, मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं कि पूरा एक माइंडसेट तैयार कर दिया गया है। 91-92% की जो पोलिंग हुई है, जो वोट कटे हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है, बंगाल की जनता जानती है, कैलकुलेटर करके पता कर लेगी कि परसेंटेज और वोटिंग पोल 2021 में कितने वोट गिरे थे और आज कल कितने वोट गिरे हैं, उससे पता चल रहा है कि ये जो आगामी 4 मई को जो नतीजे आएंगे, चौथी बार ममता बनर्जी 226 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है। और आप सभी जो लोग विदेशी पंछी आ रहे हैं यहां से दूसरी प्रदेशों से और बंगाल की बदनामी करते हैं, वैसे लोगों को बंगाल की अस्मिता का जवाब बंगाल की जनता देगी। चलिए ठीक है, आपने 20 सेकंड पहले ही खत्म कर दिया है, लेकिन ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए। ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी है। वो कह रहे हैं कि आप लोग पंछी हैं, उड़कर आते हैं चुनाव में। क्या ममता बनर्जी के खिलाफ हवा की वजह से बम्पर वोटिंग हुई है? इस विषय पर फॉर द मोशन बोलने का आपका अजय आलोक जी, 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, मुझे तो लगता है कि मैं तो इसी बंगाल का हिस्सा हूं, क्योंकि यूनाइटेड बंगाल में पहले बिहार भी था, अलग हुआ 1913 में, ये भी इतिहास पता नहीं है। और इतने ही देश में लोगों को बाहरी कह के एक बाहरी और भीतरी का एक भेद खड़ा करने की कोशिश हमेशा से की गई इसी बंगाल में। आज मैं पूछता हूँ, ये वही बंगाल की धरती है जहां से आवाज निकली थी वंदे मातरम, जहां से नारा निकला था आजादी का। ये वही बंगाल की धरती है जिसको 30 साल कांग्रेस ने चलाया, 47 से 77, उसके बाद लगभग 34 साल वाम दलों ने और 15 साल ममता जी ने। हम तो शासन में भी नहीं रहे, हमें क्यों दोष दे रहे हैं आप बंगाल की बदहाली का? बदहाली के जिम्मेदार तो आप हैं। आरजी कर हमने नहीं करवाया। मुख्यमंत्री हमारा नहीं कहता है किसी प्रदेश में कि महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकलती हैं, ये हम नहीं कहते हैं। लॉ कॉलेज का रेप हम नहीं करते हैं। पंचायत चुनाव हारने के बाद आज हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र है क्या? लोक का तंत्र। लोगों की भागीदारी बढ़वाइए, तंत्र को मजबूत कीजिए। आज एसआईआर में तंत्र मजबूत हुआ तो तंत्र मजबूत हुआ, लोकतंत्र मजबूत होगा। 91% के रिकॉर्ड पोलिंग करके बंगाल ने साबित किया कि लोकतंत्र की जननी भी यही है, लोकतंत्र आगे भी यही ले जाएगी और पूरा देश इसका अनुसरण करेगा। कहां गए भद्र लोग? वो आज वो भद्र लोग की चर्चा नहीं होती, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की हम चर्चा नहीं करते हैं। माइंडसेट कहां गया आपका? अपीजमेंट। आप बांग्लादेशी को बसाएंगे, रोहिंग्या को बसाएंगे और उसको कहेंगे कि ये वोटर बन गए हमारे, और उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आप चले गए लड़ने के लिए। कोई एजेंसी रेड करती है, मुख्यमंत्री पहुंच जाती है रेड के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये आचरण लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, वो मुख्यमंत्री ठीक कैसे हो सकता है? बस बंगाल की जनता यही निर्णय कर रही है और आज डर दूर हुआ है, भरोसा जगा है। लोग निकल के वोट करने गए हैं, फर्जी मतदान नहीं हुआ है, बहुत सख्ती हुई है। पहली बार बंगाल के इतिहास में रक्त नहीं बहा, एक भी आदमी मरा नहीं, एक भी आदमी मरा नहीं, सिर्फ 8 आदमी इंजर्ड हुए हैं। ये कम, ये शक्ति नहीं है, ये बंगाल के लोगों की ताकत है। और इसीलिए ममता दीदी के पांव डगमग 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 कर रहे हैं और उखड़ जाएंगे 4 तारीख को, ये तय है। समय समाप्त हुआ, तालियां बजा दीजिए भाई ओपनिंग बैट्समैन दोनों तरफ से। आप रुकिए रुकिए रुकिए, जजेस का कोई सवाल दोनों के लिए? क्या टॉपिक पे रहे ये लोग? इंद्रजीत, टॉपिक पे रहे या इधर उधर भाग रहे थे? मुझे लगता है हम टॉपिक तो सेट कर सकते हैं, लेकिन पिच जिस तरह का है, किस तरह से दोनों बैटिंग करेंगे वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप बोलिए, कोई सवाल इन दोनों से? सर, ये लोग जो खुल के बोल रहे हैं, इससे बड़ी सफलता आज इस मंच का नहीं हो सकता, जो खुल के ये लोग दोनों बोल रहे हैं। नहीं, ये तो खुल के बोलते ही हमेशा, इनके लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, अजय आलोक जी भी बहुत खुल के बोलते हैं, दोनों बल्लेबाज। आज आईपीएल का जमाना चल रहा है तो ओपनिंग बल्लेबाज केकेआर का है नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जम के दोनों ने बल्लेबाजी की। अच्छा कहा। हाँ, अमिताभ जी, कोई प्रश्न दोनों से? नहीं, प्रश्न तो क्या है कि पहले सेफोलॉजिस्ट हैं तो उस एंगल से कुछ पूछिए। उस एंगल से बता देता हूँ कि भाई जो एक ये
डिस्कशन है कि सिर्फ एसआईआर डिलीशन की वजह से टर्नआउट बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 25-26 लाख वोटर पिछली बार से ज़्यादा वोटरों ने वोट किया है, यानी ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है। और बंगाल के वोटर्स को भी सैल्यूट है और ईसीआई और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस है कि शांतिपूर्वक जो है वो यहाँ पर चुनाव हुआ है। अच्छा, आप लोग कितने खुश है कि शांतिपूर्वक इस बार चुनाव हो रहा है? जितने लोग खुश है हाथ उठाइए। देखिए सभी लोग खुश हैं ज्यादातर, है ना? तो ये अच्छी बात है ना। फिर सिक्योरिटी फोर्स क्यों लगा दिया? इतना दिल्ली से क्यों भेज दिया पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल फोर्स? सिक्योरिटी फोर्स ठीक है, और उनकी भी बात का, दोनों का जवाब। बात का जो जवाब है, उन्होंने जो कहा कि जो लोग वोटर बढ़े हैं, 2021 में चुनाव हुआ था, कोरोना महामारी चल रही थी। आपको पता है, मैं जिस विधानसभा से आता हूं, वहां पे करीब 44% की पोलिंग हुई थी। तो वैसी पोलिंग को अगर आप काउंटिंग करेंगे, ओवरऑल सिनारियो में 82% की पोलिंग हुई थी। तो वो उसमें आप बोल सकते हैं कि कोरोना महामारी और अभी एक स्वच्छ और खुला हुआ वातावरण, जिसके अंदर में हरी हवा सब तरफ बह रही है। और सभी प्रार्थियों के, जिस तरह बोला जाता है ना कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल के गुंडे राजनीति नहीं करने देते हैं, 71% दागियों को सीट भारतीय जनता पार्टी देती है और वो बोलती है कि हम यहां से गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। राकेश सिंह जैसे को जेल से छूटते ही टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, जो पोर्ट एरिया में जाकर के बोलता है 2 घंटे में आप अफसर को बोलता है आपका तबादला कर दूंगा, और उस ऑफिसर को 2 घंटे में इलेक्शन कमीशन उसकी बात सुनकर तबादला कर देते हैं। तो ऐसे लोग हैं इसके अंदर में। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के ये चुनाव करवा रही है और इसका पुरजोर जवाब बंगाल की जनता दीदी के साथ खड़ा होकर जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि गुंडागर्दी कौन करता है ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बंगाल की जनता पिछले 10 वर्षों में देख रही है। कट मनी किसके यहाँ जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोग घर बनाते होंगे और वहाँ क्लब को पैसा कौन देना पड़ता है, कहाँ से ईंटा लेंगे, कहाँ से सीमेंट लेंगे, कहाँ से बालू लेंगे, कहाँ से गिट्टी लेंगे, ये भी क्लब ही तय करता है, ये हम नहीं तय करते हैं। आपके करतूत सामने आ चुके हैं। पहले बनता ही नहीं था, वामपंथी शासन में खंडर हो गई थी इमारतें खंडर हो गई थी। अभी बन रहा है तो सीमेंट भी लगेगी, बालू भी लगेगी, ईंटा भी लगेगी। अब आपको अमित शाह को पैसे भेजने हैं कि बंगाल की जनता में बांटने हैं। लूट बंद होनी चाहिए कि नहीं? जनता तय करेगी ना, जनता यही दिल्ली जवाब से दे रही कोई है। आकर के लूट बंद या नहीं? लूट तो कर रहे हैं। हाथ उठा दीजिए। सुनिए, 4 मई के बाद लूट बंद, पेट्रोल और डीजल ये सब 4 मई के बाद आप लोग के आदमी जितना लूटे हुए हैं ना, वो सब जेल जाएंगे। गृह मंत्री कह चुके हैं उल्टा करके सीधा करेंगे। वैसे लूटा जा रहा है देश की जनता को। उल्टा करके सीधा करेंगे। देश की जनता ने उल्टा करके ताली बजाइए। भाषण खत्म करने का सबसे आसान तरीका इंस्टेंट समाधान है। ताली बज गई, अब ताली बज गई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जो अगले 2, चरण सिंह सापरा साहब और प्रतिम रंजन बोस, जल्दी से आ जाइए, अपनी अपनी जगह ले लीजिए। आपको सापरा साहब इधर आना है। ये राइट विंगर्स को राइट में रहने दीजिए, आप इधर से बोलिए। आप जितने भी अपने आप को सेंटर या लेफ्ट ऑफ सेंटर माने, तो आपके साथ सापरा साहब शुरुआत कर रहे हैं इस विषय पर बोलने का कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ हवा की वजह से इतनी प्रचंड वोटिंग, ऐसी बम्पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अगेंस्ट द मोशन अप। देखिए, कई कारण होते हैं ये बम्पर वोटिंग के, और हमने देखा अनेकों बार कि बम्पर वोटिंग होने के बाद भी अगर हम सोचते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं भी होता है। ये हम देखते आए। बम्पर वोटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो नाम कटे हैं, और दूसरी बम्पर वोटिंग इसलिए हो रही है कि जो लोगों के नाम आए भी हैं वो डर रहे हैं कि भाई हमने अगर इस बार वोट नहीं दिया तो शायद अगली बार हमारा नाम कट जाएगा। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि जो कांग्रेस पार्टी का एक वोटर था, कांग्रेस पार्टी पूरे 294 सीटों पर लड़ रही है, एकमात्र पार्टी है पश्चिम बंगाल में जो 294 सीटों पर लड़ रही है, तो उसका वोटर भी निकला है। ये सारी चीजें देख करके, लेकिन अधिकतर जो वोटर निकला है वो वोटर दोनों पार्टियों से त्रस्त है, टीएमसी से भी त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी से भी त्रस्त है। उसने देखा है कि 15 वर्षों जो दीदी ने वादे किए थे, जो ममता दीदी ने कहे थे, वो वादे पूरे नहीं हुए, विश्वासघात हुआ है यहाँ की जनता के साथ में, ये उन्होंने देखा है। इसीलिए वो बाहर निकल के आए। उन्होंने देखा कि कट मनी, कमीशन, करप्शन यहाँ पर चला है। उन्होंने देखा है ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना तो स्कूल की व्यवस्था यहाँ पर ठीक ठाक है। यानी इस पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वोटर निकला तो वो इसलिए निकला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो ध्रुवीकरण का एजेंडा, ध्रुवीकरण, द्वेष और डर का एजेंडा है, उसके खिलाफ भी वोटर निकला है। इस भूमि का वोटर नहीं चाहता कि यहाँ पे द्वेष हो, इस भूमि का वोटर ये नहीं चाहता कि यहाँ पर ध्रुवीकरण हो। ये वो भूमि है, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, उमेश चंद्र बनर्जी की भूमि है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि है।
और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है, अरविंदो घोष की भूमि है, सूर्या सेन जी की भूमि है। ये भूमि सर्वधर्म समभाव में बिलीव करती है। ये भूमि जो है वो विभाजनकारी राजनीति में नहीं बिलीव करती है। इस मिट्टी के अंदर से जय हिंद निकला था, इस मिट्टी से इनकिलाब जिंदाबाद इस तरह के नारे आए थे। इस मिट्टी से विभाजनकारी राजनीति नहीं होती है, उसका विरोध करने के लिए लोग बाहर निकले हैं। इस मिट्टी से वंदे मातरम भी निकला था। ताली बजाइए जोर से भाई, जबरदस्त बैटिंग की है इन्होंने। भाषण पर अगर वोट मिलते तो आप जिता देते अपनी पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो हाल है सर क्या ही बताइएगा, दावा भी नहीं कर सकते। अगले राउंड के लिए रखिए सर। मैं उत्तर देता हूं। फॉर द मोशन बोलने का आपका 2 मिनट का समय सर शुरू होता है अब। अब मैं हूँ एक जर्नलिस्ट, तो इतना अच्छा भाषण तो मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को याद है क्या, कोविड का टाइम पे कुछ वॉर चल रहे थे दुनिया में, एक सीरिया में, एक हमारा ही बॉर्डर में, नॉर्दर्न बॉर्डर में चल रहा था, और एक जगह वॉर हुआ बंगाल में। कितना आदमी मरे गए आपको याद है? तो बंगाल इलेक्शन तो अलग से होगा ही। अब इस बार देखिए SIR का वजह से लोग निकला या नहीं निकला ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को यह मालूम है कि आप जो 30 लाख SIR में डिलीट होने का बात कर रहे हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा हुआ है। तो पूरा इस राज्य का अलीपुर द्वार से पुरुलिया तक ऐसे लोग बाहर आ गया। 73%, 72%, 75% वोटिंग हुआ। कैसे हुआ? अब पॉइंट यह है कि अगर इस गर्मी में कोई लोग इतना बार बाहर आके वोट दिया तो कुछ तो है उसमें, दम होगा कुछ, नहीं तो सिर्फ हमको सोचना पड़ेगा कि वो वोट कोई प्यार में ही है किसी का। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। दूसरा बात यह है कि देखिए ये स्टेट बहुत अच्छा है, हर कुछ जो हम करते हैं ना वो बहुत अच्छा है, और हर कुछ जो बाहर का आदमी करते हैं वो खराब है। जैसे देखिए एक आयुष्मान भारत था, आयुष्मान भारत में राज्य का पैसा नहीं लगेगा, कम लगेगा। अब वो हमने बोल दिया वो खराब है। हम अपना स्वास्थ्य साथी लाया अपना खर्चा करके, अब इतना खर्चा किया कि इसको DA नहीं दे पाते हैं, तो अच्छा है, हम लोगों का ऐसा ही रूल है। अब बाकी जो डेवलपमेंट वगैरह वगैरह हम क्या बताएं, इस राज्य से इतना सारे, एक राज्य में वोट हो रहा है तो दिल्ली में जो घर का नौकर है वो सब चला गया। तो हम बंगाल का क्या है कि अब नौकर बन गया क्या, पूरा देश का नौकर? तो ऐसा ही है, तो अच्छा है ये वोट शायद ऐसा ही। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ताली बजाई भाई, आर्ग्यूमेंट के साथ उन्होंने बात की है, अपने तरीके से आर्ग्यूमेंट के साथ बात की। इन दोनों में से किसी से कोई सवाल है आप लोगों का? हाँ, सापरा साहब से। सबको कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना है। आपने कहा बंगाल में विभाजन की राजनीति नहीं चलती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में विभाजन तो आपने डाल दिया है। कल राहुल गांधी आएंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रमण करेंगे। मुझे पता चला यहीं पे आ रहे हैं शहीद। बिल्कुल। तो अगर ममता बनर्जी ने फिर से सोनिया गांधी को डायल कर दिया चुनाव के बाद, तब आपके पार्टी का यहाँ पे क्या होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र जिंदा है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, और मैं आपके पश्चिम बंगाल का ही उत्तर दे रहा हूं। यहां पर भी फुटबॉल की 2 टीमें फेमस थी ना, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। दोनों यहां पर लोकल मैच खेलते थे आपस में, लेकिन जब भारत के लिए खेलना है तो दोनों के प्लेयर्स भारत की टीम में होते थे। तो ये इंडिया गठबंधन है कि जब देश की बारी है, जब देश के लिए विचार करना है, जब लोकतंत्र की रक्षा करनी है, जब संविधान की रक्षा करनी है, जब भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि हम 400 पार होंगे तो हम संविधान बदल देंगे, तो इंडिया गठबंधन मोहन बगान और ईस्ट बंगाल साथ में खेलेगा, और हम देश की लाज बचाएंगे, देश के संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। ये इसका उत्तर है। ठीक है, कोई सवाल इनसे? दादा पूछिए। ये तो पहले ही अपने आप को पत्रकार बता चुके हैं और ये सवाल ज़्यादा करते हैं, सवाल लेने के आदी तो ये है नहीं। लेकिन मैं पत्रकार महोदय के कुछ पूछने के पहले मैं सापरा साहब का आभारी हूँ, क्योंकि जितना ज़ोर उन्होंने लगा दिया, शायद इतना ही ज़ोर उनके साथी भी लगा दिए होते और 15-20 साल से लगा दिए होते तो आज शायद ये काफ़ी बुलंद जगह पे अपने आप को पाते। आशा रखते हैं कि मैं उत्तर दे दूं इसका? सवाल कहाँ पूछ रहे हैं सर? नमक छिड़क रहे हैं? नहीं, नमक छिड़क रहे, मैं थोड़ा सा नमक उतार नहीं, वो ज़रूर करेंगे। और मैं खाली प्रतिम जी पहले ही बता चुके हैं कि हिंदी उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो मैं थोड़ा टॉलरेंस उसका दूंगा। लेकिन आप जो बोलते हैं कि हम लोग नौकर सप्लाई करते हैं,
वी आर ऑल्सो सप्लाइंग नौकर टू द एंटायर वर्ल्ड। तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर दोनों यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे सब ऑप्टिमल पे स्ट्रक्चर है तभी जा रहे हैं। बस इतना ही बस आपसे गुजारिश है और कुछ नहीं। थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो जो यूएस में जो हर स्टेट का जितना है वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, उसमें आप देखिएगा बंगाल का है 4%, बिहार से है 4%, और साउथ जाइए आप, सिर्फ साउथ का चारों स्टेट गुजरात महाराष्ट्र आप ले लीजिएगा 75% है। तो प्रीडोमिनेंटली हम नौकरी सप्लाई कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है, उनकी गुजारिश थी कि ऐसा मत मैं बोलिए। उत्तर चलिए दे दूं। ताली से मैं हो गया। एक- अरे नहीं, दादा नहीं, आपका भी सेम सवाल था, उनका भी मिलता जुलता सवाल था ना, वो जोर लगाने वाला। हम तो सोचे कि तो मैं- सरकार बन रही है कि नहीं, अरे बताइए ना तो सर। सरकार भी बनाएंगे, काहे घबरा रहे हैं? कितना साल बाद? बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए ऐसा आइए है, सर, नेक्स्ट राउंड ऐसा- में रिवर्ट। अच्छा बोल लीजिए। ऐसा जी, है जी, जी। कि आप, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोलना चाहते हैं। यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जा सकता। भाई केरला के अंदर वो भी शून्य में है, कि तमिलनाडु में क्या है, 4 सीटें हैं उनकी। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछने वाले कम होते हैं, कांग्रेस को सवाल पूछने वाले इसमें ज्यादा सवाल होते हैं। इसलिए सर, सुनिए ना, सुनिए लेकिन ना, आगे इस कि पे अगर आता हूं मिल के कि लड़ते, पश्चिम बंगाल में भी, मिल के लड़ते तो पश्चिम बीजेपी बंगाल के में भी सामने एक भारतीय जनता formidable पार्टी alliance एक बार होता। 3 या 4 सीट पर थी, उसके बाद 77 पर आई। तो कांग्रेस पार्टी भी आएगी। हमारे पास में बुलंद इरादे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए आप दोनों आइए जल्दी से। मौमिता चक्रवर्ती जो कि टीम अजय आलोक में है, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, और सामने वाली टीम से अनुभव मैती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगेंस्ट द मोशन बोलने का आपका सर 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। मेरे पहले जो पत्रकार आए थे उन्होंने सीरिया पहुंच गए, उन्होंने बांग्लादेश पहुंच गए, लेकिन हमारे देश में जो मणिपुर नाम का एक स्टेट है वहाँ तक उन्होंने नहीं पहुंच पाए। वही दुख की बात है। देखिए, परिवर्तन हम सबको चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? देखिए, बीजेपी सेंट्रल में क्या अभी कर नहीं सकता जो स्टेट में आके वो कर देगा? मेरा क्वेश्चन यही है, बीजेपी से जो भी है प्रतिनिधि आए हैं, मेरा क्वेश्चन यही है कि स्टेट में पावर में आके सपोज शुभेंदु अधिकारी सीएम बनता है, वो क्या कर पाएगा जो सेंट्रल में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नहीं कर पा रहे? क्यों इतने करप्शन के बाद भी, इतना भ्रष्टाचार के बाद भी क्यों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन मेरा बीजेपी से रहेगा। देखिए, अगर शुभेंदु अधिकारी अगर अरेस्ट कर पाते, अगर बीजेपी का सरकार बने और वो अरेस्ट कर पाते हैं, तो मुझे तो बस यही बोलना है कि शुभेंदु अधिकारी को पीएम बनना चाहिए और पीएम नरेंद्र मोदी को नंदीग्राम का कैंडिडेट बनना चाहिए, बस इतना ही। और देखिए, जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, अवया का आंदोलन, आरजी का आंदोलन, उसमें आप लोगों ने हमारा कंट्रीब्यूशन देखा है। कंट्रीब्यूशन मतलब पूरा देश गूंज रहा था, मतलब रो रहा था, और उस रोने की आवाज नरेंद्र मोदी अमित शाह तक नहीं पहुंच पाए। 2 मिनट का समय मांगी थी वो रत्ना देवनाथ, अवया का माँ, 2 मिनट का समय मांगी थी, वो समय उन्हें नहीं मिला, अमित शाह ने नहीं दिया। और आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी आके पानीहाटी में उन माँ के सामने सर झुका के प्रणाम कर रहा है। दिस इज द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स वी हैव स्टूप डाउन टू। एंड जब कोलोतान दासगुप्ता, यू ऑल नो कोलोतान दासगुप्ता, व्हाट कोलोतान दासगुप्ता हैज डन, जब उसका खुद बेटी जब जन्म ले रही थी इस धरती पे, तो उस कोलोतान दासगुप्ता ने जेल में बैठ के इस धरती से चला गया, एक लड़की के जस्टिस के लिए लड़ रहा था। यही है कम्युनिस्ट का आंदोलन, यही है एक हम जो लेफ्ट हैंड करना चाहते हैं, यही हम कहना चाहते हैं कि चलिए समय समाप्त हुआ, ताली बजाइए जोर से, जबरदस्त। क्लोजिंग बैट्समैन के अभी उतना ही फिनिशिंग टच चाहिए होता है। अब आप पर जिम्मेदारी है मोमिता जी, इस तरफ से आप फॉर द मोशन बोल रही हैं, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। नमस्कार सभी को एंड वेलकम टू वेस्ट बंगाल। अंजना जी, पहले बताती हूँ, मैं कोई भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, मैं अपने राष्ट्र के लिए बात करूँगी। देखिए क्या है, किसी ने कहा था बहुत सालों पहले पार्लियामेंट पे, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना है, देश की लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, और वही लोकतंत्र को बचाने के लिए एसआईआर किया है। अब बहुत लोगों का ये सवाल है कि अरे एसआईआर तो भाजपा ने चुनाव आयोग से करवा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि चुनाव आयोग कोई पपेट नहीं है किसी दल की, ये पहले भी हो चुका है और आज भी हुआ। अब जो अगर हवा की मैं बात करती हूँ, देखिए अंजना जी,
एक तो हो सकता है कि बहुत लोगों को ये डराया गया है ममता बनर्जी की सरकार से, आप लोग अगर वोट कास्ट नहीं करते हैं तो भाजपा आपके नाम काट देंगे, आपको अगर कभी भविष्य में एनआरसी होता है तो आपको निकाल दिया जाएगा देश में, तो इस डर में लोग आए हैं। पर ना मुझे सबसे बहुत बड़ी खुशी हुई महिलाओं को देखकर। पता है क्यों? महिलाओं को यहाँ पे सुरक्षा नहीं दी जाती है। सीएम बता दिया कि भैया आपको 8 बजे के अंदर घर वापस आना है, जहां सीएम खुद जा सकती है घर, 8 बजे के अंदर नहीं जा सकते, पर उन्होंने कह दिया। आरजीकर में हमने देखा है कैसे एक सिविक वॉलंटियर को भी फंसा दिया गया, क्योंकि अभी तक सरकार कुछ हेल्प ही नहीं किया, मदद ही नहीं किया सीबीआई को इतना मतलब टैंपर किया गया एविडेंस, तो सीबीआई काम करने के लायक ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर पाई ठीक से, मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं प्रूफ। अब मैं बात करूंगी, हमने 34 साल का लेफ्ट फ्रंट सरकार देखी, उन्हीं का सरकार जिनका नेता गंगाधर अधिकारी स्वतंत्रता के बाद कहा था कि यही देश को, यही भारत को 17 टुकड़ों में बांटने की कोशिश की उन्होंने। तो ये सरकार बंगाल ने देखी, फिर बंगाल ने 15 साल एक भ्रष्टाचारी सरकार देखी। अब ये सरकार लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है कि नहीं, मतलब ये भाजपा आएगी तो कुछ नहीं कर सकती है। मैं कहना चाहूंगी कि तृणमूल सरकार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से आपस में लड़ना है। मैं हट जाऊं यहाँ से, मेरा काम खत्म हुआ। एक महान आदमी थे जो बोले थे कि सरकार आएगी, सरकार जाएगी, पर ये नहीं थे अटल बिहारी हाँ वाजपेयी वही जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। सम्मान से नाम लीजिए। महान आदमी है ना, महान नाम आदमी है है ना, सबको। महान आदमी ना, तो अब नाम लेने में महान क्या आदमी ने दिक्कत कहा है था भाई कि सरकार आएगी, सरकार जाएगी, पर ये देश रहना चाहिए। और एक महान आदमी इस धरती पे ही कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी वो खा भी रहा है और खाने भी दे रहा है। तो आपने बंगाल के साथ क्या किया? लास्ट जो बात मैम ने बोला कि 34 साल वाम सरकार था, 15 साल टीएमसी का सरकार है, 5 साल उनको तो देना चाहिए। देखिए मैम, आप कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, आप पानी भी पीते हैं, आप कॉफी भी पीते हैं, कभी आप जहर भी पी लिया करो। कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स पीने में लोग मर जाते हैं, लीवर प्रॉब्लम होता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दिया। एक सेकंड मैं खत्म कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ये सरकार हमको मारी झापी दिया, हमको शाही बारी दिया, जहाँ पे शाही बारी में एक बेटे को मार के उसके ब्लड मिला के वही चावल खिला गया था मम्मी को, उनके मम्मी को। हमने ये सरकार दिखा था सीपीआईएम का, जहाँ पे अनीता दीवान को रेप करके, द मोस्ट ब्रूटल रेप इन इंडिया। फिर यही सरकार के समय 80s में जब कलीमुद्दीन शाम्स के नेतृत्व में जो पहला जो घुसपैठ कलकत्ता आए थे, उसको पकड़ने के लिए तब पोर्ट में डीसी विनोद मेहता को कैसे मुस्लिम घुसपैठ ने मार के उसका आंख निकल के उसको हत्या कर दी थी, ये सरकार नहीं दिखाया था हमको। और इनकी सरकार की बुद्धदेव भट्टाचार्य, मैं बताता हूँ, रुको, इनकी सरकार की बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था महाकरण में खड़े होके कि जो मद्रासा है वही है सारे घुसपैठ की घर। तो पर वो बाद में वो स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा, बाद में आप शायद आपके जन्म ही नहीं हुआ। घर पे जाके पापा को पूछ लीजिएगा, कोई बड़े है तो पूछ लीजिएगा, उनको पता होगा। मरीज झापी पे थोड़ा रिसर्च करके आओ भैया। इन्होंने जजेस को बाईपास कर दिया है दोनों ने। ये युवा पीढ़ी है भाई, जजेस को बाईपास कर दिया। आप क्या सवाल पूछेंगे, हम पहले से ही जवाब तैयार है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ दोनों के वापस जाइए। और जो शुरुआती दोनों बैट्समैन है जल्दी से आ जाइए, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के बीच ही ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि जंग है, बाइपोलर ये इलेक्शन है। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे हाथ उठाइए। एक एक सवाल दोनों तरफ से लेंगे, एक सवाल कोई टीएमसी के लिए और एक सवाल बीजेपी के लिए। जल्दी से, आपका सवाल किससे है? टीएमसी के प्रवक्ता सर। ओके सर, मेरा एक सवाल है। 2016 के पैनल में एसएससी से रिक्रूटेड कैंडिडेट लोग को जॉब मिला था 2016 में, स्कूल सर्विस कमीशन। आज उन लोग का सर्विस नहीं है, उनकी सर्विस रद्द कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट से, पूरा पैनल रद्द हो गया है। तो सर क्या लगता है आपको, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक सवाल आपका किससे है सवाल? मैं माइक पकड़। बीजेपी से मेरा सवाल ये है कि जब 10 सालों में आपने बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर पाए, 2 करोड़ नौकरी का वादा था वो नहीं दे पाए, साथ में आपने अभी 900 जो जीवन दायी दवाई है इसके दाम आपने बढ़ा दिए, तो बंगाल की जनता जब आपने देश को ठीक नहीं कर पाए, और सबसे ज़्यादा रेप का अगर चार्जेस है तो मध्य प्रदेश है, एनसीआरबी की डेटा कहती है, सीएमआई के रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी में खराब है, रुपया गिर रहा है, देश बर्बाद हो रहे हैं, लोग तरस रहे हैं।
तो ये जनता की सवाल है, युवा पीढ़ी ये पूछ रहे हैं कि जब अब देश बदल नहीं पाए, अब दूसरे राज्यों को ठीक नहीं कर पाए, बिहार को, यूपी को कहीं ठीक नहीं कर पाए, तो बंगाल में आपको कैसे भरोसा करें? चलिए एक एक सवाल दोनों तरफ से है आपके मुझे साथ। कौन शुरू पता करना नहीं, चाहता मुझे है? पता कौन नहीं शुरू? है। आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। मैं ही शुरू करता वाह हूं। अच्छा है। मुझे पता नहीं है कि अचानक से दोनों ये- के मुंह में रसगुल्ला आ गया, एकदम मीठा मीठा। मुझे ये पता नहीं ये आंकड़े कहाँ से आप लेके आए। आपका इस विषय पर रिबटल राउंड में 1 मिनट का जवाब देने का समय शुरू होता है अब। मुझे पता नहीं ये आंकड़े आप कहां से लाए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी अभी विश्व में सबसे अच्छी कर रही है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द टर्बुलेंस हमारा जीडीपी भी सबसे अच्छा है, हमारा ग्रोथ रेट भी सबसे अच्छा है और पूरा विश्व कह रहा है। लेकिन हाँ, ममता दीदी नहीं कहेगी और कांग्रेस नहीं कहेगी। ये लोग को देश के तरक्की से दिक्कत है। बगल में बिहार है, बगल में बिहार है, जाके बिहार में देख के आइए, बिहार की सड़कों को देख के आइए, फिर अपने बंगाल की सड़कों को देखिए कि बिहार को हमने कहां से कहां बदल दिया। इसीलिए कृपया करके भारतीय जनता पार्टी जहां जिस राज्य में गई है वहां पे तरक्की की मीनारें बनी है, ये विथ प्रूफ है। हम बंगाल में आएंगे तो हम बंगाल को बदलेंगे, क्योंकि सबको तो आपने देख लिया, बहुत बाम बाम कर रहे थे, झंडू बाम हो गए हैं बाम वाले। अरे इंपोर्टेड आप लोग हैं, आप लोग की आइडियोलॉजी भारतीय है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है, एओ ह्यूम ने बनाया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये माओ की बात करते करते वाम ले आए, ये माओ की बात करते करते वामपंथ यहां पे ले आए। वामपंथ क्या हमारे देश की विचारधारा है? नहीं है। आप लोग तो इसीलिए एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते जा रहे हो ना। बंगाल में कहां जीरो पे रहोगे आप, कांग्रेस दोनों पार्टी। जो भी विदेशी विचारधारा से इंपोर्टेड विचारधारा इस देश में आई है वो जीरो पे जाएगी। टीएमसी का अंत इसलिए हो रहा है क्योंकि टीएमसी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई। 2011 में बहुत आशा के साथ लोगों ने चुना था ममता दीदी को कि बंगाल बदलेगा, वामपंथ के फंदे से निकलेगा, लेकिन कहां जाके फंसा? कहां जाके फंसा टीएमसी फंसा अपीजमेंट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में। टीएमसी फंसा गुंडागर्दी के चक्कर में। टीएमसी फंसा मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस के चक्कर में। समय समाप्त हुआ। 1 मिनट का रिबटल राउंड का, 1 मिनट का रिबटल राउंड, और उनका जो सवाल था उसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपका समय सर शुरू होता है अब। देखिए, नौकरियों के बारे में जो भ्रष्टाचार वामपंथी शासन से चला आ रहा था वो लगातार चालू रहा 2014-15 तक। मैं इसको स्वीकार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कुछ लोग थे जो व्यवस्था में सरकारी तंत्र मिले हुए थे और उसी के लिए एसएससी स्कैम की जो बात कर रहे हैं, जो जज थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जज का अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लिया, जिन्होंने ऑर्डर किया था। तो उनके बारे में थोड़ी सी ये पता करिए कि कौन जज, कौन गया था कोर्ट कि आपकी नौकरियां हमने तो नौकरियां देने की बात की है और हम तो नौकरियां दिए हैं सबको। 2 करोड़ नौकरियां 15 सालों में ममता बनर्जी की सरकार में दी गई है। मेरी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। पैसा लेके नौकरी दी है ना, ये भी बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट में कौन भारतीय जनता पार्टी का जज है? सुप्रीम कोर्ट में सुनिए हजार करोड़ के नोट देखे थे नहीं इनके मंत्री क्या? आप किसको भेजा? इनके मंत्री क्या हजार करोड़ के नोट मिले थे? इंस्टीट्यूशन को भ्रष्टाचार की मीनार बनाए हुए हैं। यहाँ पे बिल्डिंग है ना 42, सबसे लंबी बिल्डिंग कलकत्ता की। मैं क्यों बोल रहे हैं? अंजना जी, उनके समय में नहीं, उनके समय में। देखिए, ट्रस्ट बट वेरीफाई। ये बोलते हैं भरोसे की बात करो, ये बोलते हैं मुझ पर भरोसा करो। भारतीय जनता पार्टी वाले आए हैं, बोलते हैं भरोसा करो। अरे किस पर भरोसा करें? आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। आप बात कर रहे हैं बलात्कार की। देश के अंदर में हर दिन 81 बलात्कार होते हैं, मगर बलात्कार के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाने वाले भाजपाई चिंटू जो नफरत फैलाते हैं पूरे देश के अंदर में, कभी हिंदू मुसलमान के सामने। समय समाप्त हुआ। आपको एक्स्ट्रा टाइम मैंने वैसे ही दे दिया था क्योंकि उन्होंने इंटरप्ट किया था। कोई स्पेसिफिक सवाल दोनों से? दोनों मोशन पे टिके हैं क्या? मुझे लग रहा है कि अब इनको अभी भी लग रहा है कि ये सारे वोट डालने जा रहे हैं, नेता बन के भाषण दे रहे हैं। आज का मोशन है कि क्या बम्पर वोटिंग इसलिए हुई है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है? क्या टॉपिक पे बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे लोग? इंद्रजीत, मुझे नहीं लगता कोई आज टॉपिक पे इस वक्त है, क्योंकि जिस तरह का पिच है मुझे लगता है स्पिनिंग ट्रैक है, इसलिए सब बाहर निकल के छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, 2 चरण में चुनाव है, मतलब 2 राउंड है। पहला राउंड में इतना तो फैसला हो गया है कि 4 तारीख को जो भी जीते, जिस किसी भी दल का जीत हुई हो, पश्चिम बंगाल की जनता की जीत हुई है पहली राउंड में, पहली चरण में 92% रिकॉर्ड। जबरदस्त ताली बजाइए। जनता निकले वोट करे, इससे बड़ी जीत लोकतंत्र में नहीं हो सकती है। नहीं, अगर जनता निकल करके वोट करी है, मगर उसमें से बहुत सी जनताओं को आपने अधिकार नहीं दिया, इसके बारे में भी लोग वोट कर रहे हैं। लोगों को यह भी डर है कि हमें जो 1500 रुपया लक्ष्मी भंडार का मिल रहा है वो शायद नरेंद्र मोदी आने से काट देंगे। अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो जैसे आसाम में 17 लाख 19 लाख लोगों को 6 सालों से डिटेंशन सेंटर में भर दिया गया है, उसमें 12 लाख हिंदू है, उसमें 12 लाख हिंदू है जिस सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे।
1500 रुपए की जगह मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ कि भाजपा का भरोसा क्या होता है। बिहार में 10,000 बोले थे, उसके बाद बोला था हर महिलाओं को सबको 10,000 दिया भी, और उन महिलाओं को 2 लाख रुपए भी दे रहे हैं जो अपना उद्योग स्थापित करना चाहती है। बीच में बोलिए, अब हम यहाँ तक 1,500 की बात, पूरे प्रधानमंत्री जी ने इसी ब्रिगेड ग्राउंड में हुंकार भरी थी कि हर महिलाओं को 3,000 रुपए देंगे, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी देश में चलती है भाई साहब, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है। 15 लाख वाली बॉस, 15 लाख वाली, 15 लाख रुपए सबके खाते में आपके पास। बजाइए जोर से ताली, दोनों को बिठाना है तो बजाइए जोर से ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। रिबटल राउंड में जल्दी से आ जाइए आप, अगले जो चरण सिंह सापरा साहब और सर आइए, जो बार बार बता रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं इसलिए मैं अपने तरीके से ही बात को करूंगा। प्रदीप रंजन बोस, शुरुआत कौन करना चाहता है? आप लोग भी थोड़ा रसगुल्ला का मिठास लाइए। कौन? आप बोलेंगे? आप बोलेंगे, ठीक है। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है अब सीपीएम को बात करने देखना बहुत अच्छा लगता है। माइक सर क्लोजर। It's just nice to watch CPM speaking because इतना दिन था ना, तब हमने सुन रहा था। अब 2021 में मणिपुर का वार हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, मेरे को मालूम नहीं था, करेक्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है कि बात ये नौकरी वगैरह का, हम तीनों इंसिडेंट आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये हमने पास में बिरला बिल्डिंग का पास में आदित्य विक्रम बिरला को, क्या फिक्सिंग चल रही है उधर? क्या फिक्सिंग चल रही है? ओपोनेंट टीम के 2 लोग बात करते हुए पाए जा रहे हैं। फिक्सिंग तो नहीं चल रही है कुछ कि अगले राउंड में तुम ये बोलना मैं ये बोलूंगा? चलिए हमने सोचा हो रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए 40 सेकंड का टाइम आपको दूंगा। क्या वाम का वोट राम में ट्रांसफर होगा? शायद वही सवाल चल रहा है। वाम और राम की जोड़ी मिल रही है, रंग देखकर तो नहीं बोल रहे हो। चलो, यहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर आदित्य विक्रम बिरला को नंगा करके इन्होंने हटाया था। आदित्य विक्रम बिरला अपना पूरा इंडस्ट्री लेके यहाँ से चला गया था। उसके बाद आया एक तृणमूल कांग्रेस जो यहाँ से टाटा को भगाया। अब उसके बाद हमारा पास सिर्फ वो चॉप मूड़ी पड़े हुए हैं। हमको कोई किसी को पार्टी नहीं करना पड़ेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है बोलने के लिए। समय समाप्त हुआ, ताली बजा दीजिए भाई। अच्छी मिडिल ऑर्डर की रिबटल राउंड भी सही है। चरण सिंह सापरा साहब, आपका रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, एक बात तो भाई साहब से मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से यहाँ से उद्योग भागे हैं, उद्योगों का पलायन हुआ है, यहाँ पर नौकरियां नहीं है, नौजवानों के पास में काम धंधा यहाँ पर नहीं है। और वो ममता बनर्जी के समय में भी वही हुआ है। यहाँ पर कोई नए उद्योग नहीं आए, पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हुई है। क्रॉस वोटिंग यहाँ पर ना मैं फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से यहाँ घूम रहा हूँ। मुझे पता है कि ग्राउंड लेवल की परिस्थिति क्या है। नौकरियां यहाँ पर नहीं है, नौजवान और किसान जो है, अगर नॉर्थ बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहां के किसानों के पास में एमएसपी नहीं है, यानी किसानों के पास दाम नहीं, युवाओं के पास काम नहीं। इस तरह की परिस्थिति यहां पर है और ये फैक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर बात हो रही थी कि एसआईआर की तारीफ किसी ने की थी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त जो है ये बीजेपी का दलाल है, ये मैं खुलेआम कहता हूं और हमेशा कहता आया हूं। क्योंकि जिस तरह से एसआईआर, हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई है, जिस तरह से एसआईआर चला है, वो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग था। ये इलेक्शन कमीशन ने एलिमिनेशन कमीशन जोर से जबरदस्त। सापरा साहब ने बीच में टीएमसी पर भी थोड़ा सा हमला करते हुए फिर गाड़ी को मोड़ा, धीरे से दूसरी तरफ निकले। अमिताभ जी, कोई सवाल? सापरा साहब जी की बात से फिर वही जो सुपर्णा जी ने पहले पूछा था कि कांग्रेस टीएमसी के साथ है या टीएमके के खिलाफ है, टीएमसी के खिलाफ, ये समझ नहीं आता है। अगर कांग्रेस इसकी पार्टनर है टीएमसी की नेशनल लेवल पे, तो आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, इतने एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर है, आप क्यों नहीं जब आपके साथ वो अलायंस पार्टनर में तो समझाते हैं कि उद्योगों को कैसे लाया जाए यहाँ पर? तिवारी जी, मेरी आपसे एक शिकायत है। हम केरला में भी अलग अलग लड़े ना, तो आपने केरला में तो ये सवाल नहीं पूछा। ये सवाल तो आप यहीं पश्चिम बंगाल में पूछ रहे हैं। हम वामपंथियों के खिलाफ केरला में भी लड़े हैं। तो जहां पर हमारे राज्य की पार्टी को भी तो बड़ा करना है और जहां पर नेशनल इंटरेस्ट आएगा, मैंने कहा कि इंडिया टीम जहां पर होगी वहां पर हम इकट्ठे होंगे। यही तो मैं कह रहा हूं। तो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल जो है इसको सुधारना है, इसको हमें सुजलाम सुफलाम बनाना है। ये जो पश्चिम बंगाल, बिधान चंद्र रॉय जी का पश्चिम बंगाल था, वो कांग्रेस पार्टी आगे लेकर के चली है। क्योंकि आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। हाल के रिजल्ट्स में सबने देखा है कि प्रो इनकम्बेंट हाई वोटर टर्नआउट हुआ है कई राज्यों में।
हाई वोटर टर्नआउट, लेकिन जो इनकम्बेंट था उसी की जीत हुई है। पर यहाँ पर क्यों बीजेपी मान रही है? क्योंकि मैं टॉपिक पर वापस लाना चाहती हूँ। इतना जो मैसिव वोटर टर्नआउट है, बीजेपी किस आधार पर ये मान रही है कि ये एंटी इनकम्बेंसी है? क्यों? आपसे सहमत हूँ। एक तो कारण ये है कि देखिए, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, तमिलनाडु में भी ज़्यादा वोटिंग हुए हैं। हाँ। तो वो तो होगा ही, क्योंकि जो बेस एडजस्टमेंट के लिए। दूसरा जो है, लेकिन आप ढंग से देखें तो यहाँ पे नेट 4% ज़्यादा वोटिंग हुए हैं। तो ये दिस शुड बी दी एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग। बट इसमें क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे इश्यूज, पीपल आर कंफ्यूज्ड, पॉलिटिकल पार्टी भी कंफ्यूज्ड है और लोग भी कंफ्यूज्ड है। ये दोनों मिला के कोई दावा के साथ नहीं बोल पा रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है। सबका सिर घूम रहा है कल से, समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी वोटिंग हो गई है। 95 ताली के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से आ जाइए, मौमिता जी अपनी जगह ले लीजिए, और अगर आप दोनों ने कोई सेटिंग की है तो पहले से हम लोगों को बता दीजिएगा। अनुभव, मैती और मौमिता जी, बस वही नाम बताया वो। अच्छा, चलिए आप बोलेंगी पहले? मैं आप बोलेंगे? यहाँ तो मैं इस जनरेशन में ठीक है, उधर रसगुल्ला खा रहे हैं सब मिलके। कहा कि हम ही पहले बोलेंगे। चलिए अनुभव मैती, आपका बोलने का रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बीजेपी का एक झंडू ने मुझे झंडू कहा है। मैं एक बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं एक विदेशी आइडियोलॉजी से आता हूँ, कार्ल मार्क्स लेनिन से आता हूँ, इसलिए मैं झंडू हूँ। देखिए, माध्याकर्षण बल जो होता है वो इन्वेंट किया था एक विदेशी ने, सर आइजैक न्यूटन। वो भी विदेशी है, और आप तो विदेशी को नहीं मानते। अब उड़ जाओ, हवा में उड़ जाओ, यही तो होना चाहिए ना। अब तो विदेशी को नहीं मानते। और दूसरा जो बात है, देखिए परिवर्तन का बात जो वो लोग कर रहा है, हम भी परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन जो बात ये है कि शुभेंदु अधिकारी परिवर्तन असली में क्या हुआ है, बीजेपी के अंदर में हुआ है। शुभेंदु अधिकारी का जो नारदा स्टिंग का वीडियो है वो हमारे पास सबका मोबाइल में है, सिर्फ बीजेपी का जो प्रवक्ता है उनका मोबाइल से डिलीट हो गया है, बाकी तो हमारे पास में है। अर्जुन सिंह, जिन्होंने श्रमिक भट्टाचार्य को ऐसा अनपार्लियामेंट्री वर्ड कहा था जो हम नेशनल टेलीविजन में नहीं कह सकते, उसके बावजूद उनको बीजेपी का टिकट मिला विधानसभा में लड़ने के लिए। देखिए, जो बीजेपी, समय समाप्त हो गया। जस्ट इधर जस्ट नहीं होता है, इधर टाइम खत्म तो टाइम अप। आपका 1 मिनट का समय, चूंकि उनको टोका था इसलिए 10 सेकंड टीएमसी जी को ज्यादा दिया था। ममता जी, आपका 1 मिनट का समय रिबटल राउंड में शुरू होता है। देखिए, पहले मैं इनको जवाब देके शुरू करना चाहूंगी। हाँ, ये एकदम सही कहा कि विदेशी पार्टी है, पर जिन देश से ये लोग आए हैं वो लोग भी नेशनलिस्ट है। अब चाइना में जाओ, रशिया में जाओ, उनका जो कम्युनिस्ट है वो भी देश के लिए नेशनलिस्ट है, पर ये लोग नहीं हो पाए क्योंकि इनका नेता बीटी रणदीवे स्वतंत्रता के बाद क्या कहा था, ये आज़ादी झूठा है, भारत की जनता भूखा है, भारत की मजदूर भूखा है। इन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए अंजना जी, क्या है कि ममता बनर्जी की बात करती हूँ तो ममता बनर्जी को कभी कट्टू साइज नहीं कर पाए किसी ने, तो इसलिए ना वो इतना एंटी डेमोक्रेटिक हो गया, और वो जितना एंटी डेमोक्रेटिक होते गया तो वही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत काम करने लगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये ज्योति बासु के साथ भी ऐसा हुआ था। ये मेगलमैनिया जो है ये इंदिरा गांधी के टाइम पे भी काम किया था, इसलिए देवकांत बरुआ या गौर उन्होंने कह दिया था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, उनका ही नेता कहा था। तो ऐसे करते करते ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज्यादा काम करने लगा, और बंगाल का लोग भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं ये सरकार हमें चाहिए। ये लोग इन्हें नहीं मानते, इनको चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और मैं समाप्त हुआ मैम। चलिए ताली बजाइए इनके लिए जोर से। और कुछ आप लोगों के फाइनल कमेंट्स। अब सवाल का टाइम ज्यादा नहीं है, छोटा एक सवाल है। उसके बाद से हम लोग सीधा जजेस तीनों डिसाइड करेंगे कि आज का बहस बाजीगर कौन जीता डिबेट। अंजना, पश्चिम बंगाल में एक बहुत जो चीज चर्चा में रहती है वाम दलों के साथ, वो ये कहते रहते हैं कि सेटिंग है, मोदी और ममता के बीच में सेटिंग, मोदी और दीदी एक है, मोदी और दीदी के बीच में सेटिंग। लेकिन मैं अनुभव से ये सवाल पूछता हूं कि ये भी कहा जाता है कि पहले राम उसके बाद वाम, और हमने ये भी देखा है कि वाम का जो समर्थन है ग्रासरूट लेवल में, उसी के वजह से बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं क्या वो भी एक सेटिंग है? आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? उसे हमें काम करना पड़ेगा, वो एक सच्चाई है। और जो लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि असली परिवर्तन, काम तो बहुत करना पड़ेगा। एक जो असली परिवर्तन कहाँ हुआ है, जो दल राम के नाम से वोट लेता था, अभी वो
हुमायूं कबीर को फंडिंग कर रहा है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। इस देश में अगर एक बाबरी मस्जिद नहीं रहेगा तो इस देश की मिट्टी में एक बीजेपी के नाम का दल भी नहीं रहेगा। छोटा सा नहीं रिस्पॉन्स नहीं, जल्दी से। अगर आपको लगता है कि ये बीजेपी का कोई है, इसमें कोई सेटिंग है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं भैया, आप कोर्ट जा सकते हैं, आपको आप आपके सुप्रीम नाम से ही कोर्ट में बोला जा ना, सकते आपके हैं ना। पार्टी के नाम से ही बोला ना, आपके पीएम हाँ, के नाम पार्टी से ही के बोला नाम पे ना, कोई भी शुभेंदु बोलता है अधिकारी के ना। नाम से ही अभी बोला अगर ना। मैं यहाँ पे खड़ा जाना होकर तो आपको बताती हूँ चाहिए। कि सतरूप घोष चोर है, क्या आप मान जाओगे सतरूप घोष चोर है? नहीं, वो आप मान जाओगे? कंप्लेन करेगा, सतरूप घोष कंप्लेन करेगा। तो अगर मैं ये कहती हूँ, हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, आप खुद जवाब दे दिया, आप खुद जवाब दे दिया, सतरूप शुभेंदु घोष अधिकारी को कंप्लेन बोल रहा करेगा। है, शुभेंदु तो मैं अधिकारी को वही बोल रही हूँ, allegation दे रहा है। समाप्त हुआ। Allegation, ताली शुभेंदु बजाइए अधिकारी जोर से आप दोनों का बहुत बहुत Allegation। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पीस पीस पीस, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से अब बारी है आपकी, जिसमें आप तीनों को ये बातचीत करके डिसाइड करना है कि आज का बहस बाजीगर इन 6 वक्ताओं में से कौन था, कौन विषय पर रहा, किसने सबसे अच्छा बोला, किसने बंगाल के आज के इशू पर अपनी बात को सटीकता से कहा। कंसेंसस है? अंजना जी बस कंसेंसस तो है बिल्कुल, पहली बार हम लोग कंसेंसस पे आ चुके हैं। अच्छा, लेकिन उधर पता नहीं, और उधर कंसेंसस होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इधर बिल्कुल कंसेंसस है। हम लोग का जो चैंपियन है आज, हालांकि सारे चैंपियन हैं, लेकिन हम लोग एक व्यक्ति से काफी प्रभावित हुए हैं, और उनका जो बुलंद आवाज वो हमारे कानों में गूंज रही है, जहन में घुस चुके हैं, और वो है सापरा जी। सापरा जी, सापरा जी, चरण सिंह सापरा साहब के लिए चरण जबरदस्त सिंह ताली सापरा बजाइए जी भाई। को हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 2 सापरा जी मिल जाए सर, तो कांग्रेस का तो बल्ले बल्ले हो जाए। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानिएगा सर, वोट मिले ना मिले, अवार्ड आपको मिल गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, सापरा जी ने ईस्ट हम बंगाल में बहस कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो। सापरा आज जी के ने बहस- बंगाल में आके ईस्ट बंगाल और मोहन बागान का जिक्र करके दिल जीत लिया। दिल जीत लिया है ना? अब बंगाल में आए, फुटबॉल का जिक्र नहीं कीजिएगा तो कैसे दिल जीतिएगा, दिलों में जगह बनाएगा। इसी के साथ कोलकाता से बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।